खुश आमदीद। हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी कुर्बानियों, नारों और उन तारीखी मोड़ों से भरी हुई है जिन्होंने एक कौम की तकदीर बदल दी। आज हम उस जिद्दोजहद के आखिरी और सबसे फैसलाकुन मराहिल का एक सफ़र करेंगे। ये ख़ास तौर पर MA TET इम्तहान की तैयारी करने वालों के लिए है, जहां हम उन अहम वाक़यात को समझेंगे जो तारीख का हिस्सा बन गए। इस सफ़र को समझने के लिए ये 4 तारीखें समझें हमारा रोड मैप है। 1930 जब सिविल नाफरमानी शुरू हुई, 1942 जब करो या मरो की गूंज उठी, 1947 जब आज़ादी का सूरज निकला और 1960 जब एक नई रियासत बनी। आइए इन संगे मील को एक एक करके समझते हैं। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं साल 1930 से। ये वो साल था जब हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी खामोशी तोड़ी और सिविल नाफरमानी का रास्ता अपनाया। ये एक ऐसी पुरअमन बगावत थी जिसने बरतानवी राज की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। यहीं पर एक बहुत अहम सवाल उठता है जो MHA TET 2023 में पूछा भी गया था। मशहूर ज़माना डांडी मार्च जिसकी क़यादत गांधी जी ने की, वो किस बड़ी तहरीक का हिस्सा था? जी हाँ, जवाब है सिविल नाफरमानी की तहरीक। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि डांडी मार्च सिर्फ नमक पर टैक्स के खिलाफ एक एहतजाज नहीं था। नहीं, ये बरतानवी हुकूमत के माशी इस्तेहसाल के खिलाफ एक बहुत ताकतवर अलामत थी जिसने पूरे मुल्क को यह पैगाम दिया कि अब खामोश रहने का वक्त ख़त्म हो चुका है। तहरीकें सिर्फ इक़दामात से नहीं बनती, वो नारों से भी ताकत हासिल करती हैं। तो अब हम उन नारों पर नजर डालेंगे जिन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी के आखिरी मरहलों में लाखों लोगों के अंदर एक जोश भर दिया। 1942 तक जिद्दोजहद एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान एक ऐसा नारा गूंजा जो आखिरी और फैसलाकुन जंग का ऐलान था, करो या मरो। तो ये ताकतवर पैगाम किसकी आवाज़ थी? ये आवाज़ महात्मा गांधी की थी। हम उन्हें आमतौर पर अदम तशद्दुद के हामी के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनका ये नारा इस बात का ऐलान था कि अब बातचीत का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब या तो मुकम्मल आज़ादी मिलेगी या इस कोशिश में जान दे दी जाएगी। अच्छा, उसी दौरान एक और इनकलाबी नारा भी था जो मुसल्लह जिद्दोजहद करने वालों की आवाज़ बन गया था। इनकलाब जिंदाबाद का ये नारा किसने बुलंद किया था? ये इनकलाबी नारा भगत सिंह ने बुलंद किया। उनके लिए इनकलाब का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम करना था जहाँ मेहनत कशों और किसानों का इस्तेहसाल ख़त्म हो और समाजी बराबरी कायम हो। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मंजिल एक ही थी, आज़ादी, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। एक तरफ गांधी जी का करो या मरो था जो अदम तशद्दुद पर मबनी अवामी ताकत की बात कर रहा था। दूसरी तरफ भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद था जो पूरे निज़ाम की तब्दीली का मुतालबा कर रहा था। ये दोनों धारे मिलकर ही आज़ादी की तहरीक को मजबूत बना रहे थे। कौमी आज़ादी की इस बड़ी जिद्दोजहद के साथ साथ माशरे के अंदर भी एक और बहुत अहम जंग लड़ी जा रही थी, और ये जंग थी समाजी मसावात और इंसाफ के लिए। इस सिलसिले में महासत्याग्रह एक तारीखी वाक़या है। ये तहरीक किस अजीम रहनुमा से वाबस्ता है? उसकी क़यादत की थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी पीने की जंग नहीं थी, ये सदियों पुरानी ज़ात पात की तफरीक के खिलाफ इंसानी वक़ार की जंग थी। इस वाक़े ने यह साबित किया कि हकीकी आज़ादी सिर्फ सियासी नहीं हो सकती, बल्कि वो समाजी इंसाफ के बग़ैर बिल्कुल अधूरी है। और अब हम इस कहानी के आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज़ादी का हुसूल और फिर एक नई रियासत की तश्कील। एक बहुत बुनियादी सवाल जो हम सबको मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान को आखिरकार किस तारीख को आज़ादी मिली? 15 अगस्त 1947। ये वो तारीख है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में नक्श है। ये वो दिन था जब लातादाद कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान ने आज़ादी की सुबह देखी। इक़्तिदार की मुंतकली के इस पूरे अमल में बरतानवी हिंद के आखिरी वाइसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनकी जिम्मेदारी बरतानवी राज के खात्मे और हिंदुस्तान को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के अमल की निगरानी करना थी। आज़ादी के बाद भी मुल्क की तश्कील का अमल जारी रहा। तो रियासत महाराष्ट्र सरकारी तौर पर कब कायम हुई? वो तारीख थी 1 मई 1960, और यही वजह है कि ये दिन आज भी महाराष्ट्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो लिसानी बुनियादों पर रियासत की तश्कील की एक तवील जद्दोजहद के इख्तिताम की अलामत है। इस पूरे सफ़र को एक नज़र में समेटते हैं।
1930 की सिविल नाफरमानी से शुरू होने वाली कहानी 1942 के नारों से ताकत पकड़ती है, फिर समाजी इंसाफ के लिए डॉक्टर अंबेडकर की जिद्दोजहद को अपने अंदर शामिल करती है, 1947 में आज़ादी की मंजिल तक पहुंचती है और आखिरकार 1960 में महाराष्ट्र जैसी रियासतों की तश्कील पर ख़त्म होती है। ये तमाम वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये बुनियादी नारे, ये जद्दोजहद और रियासतों की ये तश्कील आज के जदीद हिंदुस्तान की शनाख्त को किस तरह मुतासिर करती है? क्योंकि तारीख़ सिर्फ माजी का मुताला नहीं है, बल्कि ये हाल को समझने की एक कील भी है। तारीख़ के 20 सवालात को अलग अलग याद करना जहन को उलझा देता है। MA टेट के पिछले सालों के सवालात हल करने का एक बेहतर तरीक़ा ये है कि हम इन वाक़यात को एक तारीख़ी जंजीर में पिरो लें। इस जंजीर की पहली कड़ी 1930 पर सेट करेंगे। ये अहम संगमील है। इस तस्वीर को देखिए, गांधी जी अपने पैरोकारों के साथ पैदल चल रहे हैं। सवाल ये है कि ये मशहूर दांडी मार्च किस तहरीक का हिस्सा था? जवाब है सिविल नाफरमानी की तहरीक। ये सवाल MA टेट 2023 में पूछा गया था। 1930 का साल अहम है क्योंकि यहाँ से तहरीक ने एक नई शक्ल इख्तियार की, जहाँ बरतानवी नमक कानून को तोड़कर बराह रास्त हुकूमती इख्तियारात को चैलेंज किया गया। 12 साल आगे बढ़ते हैं। 1942 तक आते आते हालात इस मोड़ पर पहुँच गए जहाँ अब किसी समझौते की गुंजाइश नहीं थी। ये जंग आज़ादी का आखिरी दौर कहलाता है। इसी साल एक हतमी नारा गूंजा, करो या मरो। MA टेट 2022 में पूछा गया कि ये नारा किसने दिया? जवाब, महात्मा गांधी। इसी दौरान आज़ादी की जिद्दोजहद में एक दूसरा रास्ता मुसल्लह इनकलाबियों का भी था। MA टेट 2020 में पूछा गया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया? दुरुस्त जवाब है भगत सिंह। इम्तिहान में इन दोनों नज़रियात का फ़र्क परखा जाता है। एक तरफ गांधी जी की आवामी तहरीक थी और दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे इनकलाबियों की मुसल्लह मुज़ाहिमत। जहां मुल्क बरतानवी राज से लड़ रहा था, वहीं माशरे के अंदर समाजी बराबरी के लिए एक अलग महाज भी खुला हुआ था। MA TET 2021 का सवाल, महार सत्याग्रह का ताल्लुक किस शख्सियत से है? सही जवाब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। महार सत्याग्रह का जिक्र इम्तिहान में इसलिए बार बार आता है क्योंकि इसने साबित किया कि आवामी पानी के ज़खायर तक रसाई महज एक मुतालिबा नहीं, बल्कि बुनियादी इंसानी हक़ की लड़ाई थी। अब हमारा नक्शा अपने कौमी अंजाम की तरफ बढ़ता है। MA TET 2023 का सवाल, भारत ने कब आज़ादी हासिल की? 15 अगस्त 1947। ये वो दिन था जब नौआबादियाती दौर का बाकायदा खात्मा हुआ। MA TET 2022 का सवाल, भारत के आखिरी वाइसराय कौन थे? जवाब, लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के बाद TET का इम्तिहान कौमी तारीख से हटकर इलाकाई शनाख्त की तरफ मुड़ता है। अब सवाल रियासत महाराष्ट्र के क़याम का है। MA TET 2018 का ये अहम सवाल हमें बताता है कि जदीद रियासत महाराष्ट्र 1 मई 1960 को वजूद में आई। इस मुकम्मल टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट लें। 1930 से 1960 तक के ये 7 अहम मोड़ दरअसल आपके पिछले कई सालों के हलशुदा सवालात हैं। इन तवारीख को इस तरतीब से याद रखने का फ़ायदा ये है कि इम्तिहान के दबाव में मालूमात एक दूसरे से नहीं उलझनती। अगर ये तरीक़ाकार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और AA उर्दू एडू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।